हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं के अध्याय 11 के प्रश्नावली 11.1 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़े हैं, तो यदि कोई बच्चे उस प्रमेय को नहीं देखे होंगे तो पिछले वाले वीडियो में जाकर प्रमेय को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं प्रमेयों के आधार पर हमारा प्रश्नावली का क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि आपके ग्रीन बोर्ड में दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम देखते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें ABC जो दिया हुआ है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसमें दो भुजाएं होगा बराबर। आगे हम देखते हैं जिसमें AB बराबर है AC, दो भुजाएं बराबर है ना। कौन कौन बराबर है? AB बराबर है AC। तो हम इसको यही से मार्क कर देते हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। AD बहिष कोण PAC को समद्विभाजित करता है। AD बहिष कोण PAC, ये बड़े वाले कोण को AD जो है वो समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करने का मतलब होता है बराबर बराबर भागों में बांटना। मतलब ये छोटा वाला कोण और ये छोटा वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में हो जाएगा बराबर। और CD समांतर है BA। CD, ये जो हमको CD दिखाई दे रहा है, ये वाली भुजा समांतर है BA का। ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है। इतने चीजें हमको दिया गया है। अब आगे हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है उसको देखिए। सिद्ध कीजिए कि पहला कोण DAC बराबर कोण BCA। कोण DAC, ये जो कोण दिखाई दे रहा है ये वाला कोण, और कोण BCA ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। और दूसरा चीज, क्या चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है? तो ये जो हमको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है ABCD, ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं, ये हमको बताना है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो ये हो गया हमारे पास हल। पहला काम हमको क्या करना है, जो दिया गया उसके आधार पर हम कुछ कुछ चीजें प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमको बोला गया कि AB बराबर है AC, क्योंकि हमको पता है कि AB बराबर क्या है? AC है। अब याद रखिए कि आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि बराबर भुजाओं के समकोण कोण आपस में बराबर होता है। तो चूंकि इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने का कोण ये वाला, ये दोनों कोण भी आपस में हो जाएगा बराबर। तो कौन कौन सा? AB के सामने का कोण है BCA। कौन सा कोण है? BCA। और AC के सामने वाला कोण क्या है? ABC। क्या हो जाएगा? ABC। और यहाँ पर आप इधर लिखेंगे बराबर भुजा के सम्मुख कोण। क्या लिखेंगे? बराबर भुजा के सम्मुख कोण। ले लीजिए, इसको टोटल लिखिएगा आप लोग, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, और इसको आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ हमको क्या बोला गया है? AD बहिष कोण PAC को समद्विभाजित करता है। चूंकि AD जो है बहिष कोण PAC को समद्विभाजित कर रहा है, यहां पर लिखिएगा चूंकि AD कोण PAC को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित कर रहा है, ये लीजिए। तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए दो चीजें हैं, या तो ये छोटे छोटे कोण आपस में बराबर है, आप ये कह सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि बड़ा वाला कोण इस छोटे वाले कोण का दोगुना है। तो समद्विभाजित कर रहा है करके बोल रहा है, तो आप एक काम करिए कि इन दोनों छोटे छोटे कोणों को आप आपस में बराबर करके लिखिएगा। तो ये हो जाएगा कोण PAD बराबर कोण DAC। क्या हो जाएगा? कोण PAD बराबर कोण DAC। अब देखिए, चूंकि इस त्रिभुज के इस वाले भुजा को हमने आगे की ओर बढ़ाया है, इस त्रिभुज के इस वाले भुजा को जब हम आगे की ओर बढ़ाया है, तो ये वाला कोण बहिष कोण कहलाएगा, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि ये कौन सा कोण है? बहिष कोण। और बहिष कोण जो होता है अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। चूंकि कौन सा कोण? PAC। कौन सा कोण? कोण PAC ये बहिष कोण है, तो ये अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो किसके योग के बराबर होगा? ACB, या इसको हम कह सकते हैं BCA और ABC। तो एक किसके योग के बराबर हो जाएगा? ABC कोण ABC प्लस कोण BCA। अब एक बात ध्यान दीजिए,
PAC जो है ये बड़ा वाला कोण किससे किससे मिलकर बना है, तो ये जो बना है PAD और DAC इन दोनों से मिलकर बना है। तो इसको भी हम लिख देते हैं क्या, कोण PAD, कोण PAD प्लस में आ जाएगा हमारे पास कोण DAC, ये हो जाएगा कोण DAC। अब हमको दिखाई दे रहा है कि चूंकि ये दोनों कोण यहाँ पर सबको बराबर दिया हुआ है ना, तो जहां पर BCA है वहां पर आप ABC रख सकते हो, या ABC है वहां पर हम रख सकते हैं BCA। तो चूंकि हमको जो सिद्ध कर रहे हैं उसमें BCA चाहिए, तो जहां पर ABC होगा वहां पर आप BCA रख दीजिएगा। तो चलिए हम मान रखते हैं ABC जहां पर है वहां पर हम क्या रखना है BCA, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोण BCA और पहले से मिला हुआ है कोण BCA। अब इधर भी हम देखते हैं PAD DAC, ये दोनों भी तो आपस में बराबर है, तो जहां पर PAD है वहां पर हम क्या रख सकते हैं DAC। तो चलिए यहां पर हम रख देंगे कोण DAC और पहले से दिया हुआ है कोण DAC और बराबर में जो दिया उसको लिख देते हैं BCA प्लस पहले से दिया हुआ है BCA। अब देखिए यहाँ पर भी दो बार कोण DAC दिया हुआ है, यहाँ पर भी दो बार कोण BCA दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो दो गुना कोण DAC और इधर भी हो जाएगा दो गुना कोण BCA। अब क्या होगा, दो गुना कर रहा है, उधर करेगा भाग, तो आप यहीं पर से दो को और दो को काट सकते हो। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कोण DAC बराबर में कोण BCA। देखिए कुछ मिला क्या, हमको जो सिद्ध करना था उसमें का पहला वाला भाग मिल गया, तो ये हो गया हमारे पास सिद्ध। एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो DAC और BCA है ये दोनों कोण जो है आप देखेंगे तो बना रहा है Z आकृति, उल्टा वाला Z बना रहा है, और जो Z आकृति बना रहा होगा वो क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, एकांतर कोण। तो यही जो कोण है ये तो सिद्ध होने के साथ साथ ये क्या बना रहा है, एकांतर कोण बना रहा है। और एकांतर कोण बना रहा है तो इससे बनने वाली जो रेखा है मतलब AD और BC दोनों हो जाएगा समांतर। यदि एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर, और जो रेखाएं समांतर है वहां पर बनने वाला एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर एक एकांतर कोण है तो कौन कौन सी रेखा, AD समांतर हो जाएगा BC का, AB समांतर हो जाएगा किसका, BC का। और पहले से हमको दिया हुआ है, चूंकि यहाँ पर हमको पहले से दिया हुआ है कि CD और BA, देखिए तो CD और BA, CD समांतर है किसका, BA का। तो अब आपको क्या समझ में आया, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हुआ, ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या है, समांतर है। अतः यहीं पर आप लिख दीजिएगा, अतः चतुर्भुज ABCD कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज है, और ये भी हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए ये पहले चीज को हमने कर दिया सिद्ध, और दूसरे चीज को हमने लेके आ गया आंसर कि ये जो चतुर्भुज दिया हुआ है वो समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए बच्चों, आपके सामने में दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके ग्रीन बोर्ड में आ गया है उसको आज हम हल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमको दिया गया एक चित्र, और चित्र के आधार पर देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो चतुर्भुज ABCD दिखाई दे रहा है ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज जैसे ही मिला तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर भी होगा और समांतर भी होगा। और इसमें बोला गया है AP और CQ शीर्षों A व C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। AP और CQ A और C से BD विकर्ण पर लंब है। तो लंब का मतलब P पर बनने वाला कोण 90 अंश होगा, Q पर भी बनने वाला कोण 90 अंश होगा। तो सिद्ध कीजिए कि पहला क्वेश्चन APB त्रिभुज APB सर्वांग में त्रिभुज CQD, APB ये वाला कोण सर्वांग में त्रिभुज CQD, इस वाले त्रिभुज का मतलब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन बोला है AP बराबर होगा CQ का, AP बराबर होगा CQ का। तो यदि हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर दिया तो वो जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है वो ऑलरेडी सिद्ध हो गया, समझिए। तो चलिए चलते अपने प्रश्न की ओर। ये हो गया हमारे पास हल। इसमें आपको जो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है उन्हीं त्रिभुजों को लेके चलना है। तो हम
त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज सी क्यू डी को हम लेकर चलेंगे। तो इन दोनों में देखिए सर्वांशन सिद्ध करना है, मतलब 3 अवयव हमको करना पड़ेगा बराबर। अब वो 3 अवयव कौन कौन सा है उसी को आपको ढूंढना है। तो देखिए पहला तो आपको पता चल गया होगा कि ए बी के बराबर में होगा डी सी, क्योंकि ये दोनों समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होता है ना, तो ये दोनों कोण, ये दोनों भुजाएं आपस में हो जाएगा बराबर। तो इसमें का हमने ले लिया ए बी और इसमें का हमने ले लिया डी सी, तो एक अवयव हो गया बराबर। इसमें आप रिजल्ट लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, ये हो गया हमारा पहला अवयव। अब हमको पता है कि जो एपी है और सी क्यू है ये इस पर लंब डला हुआ है ना, मतलब कोण पी पर बनने वाला कोण और क्यू पर बनने वाला कोण, ये दोनों कोण कितने कितने अंश का होगा, 90 अंश का। तो कोण पी बराबर कोण क्यू, क्योंकि ये दोनों कितना बना रहा है 90 अंश, प्रत्येक जो है 90 अंश बना रहा है। हमने कितना अवयव बराबर कर दिया 2। अब तीसरा अवयव आप ढूंढिए तो वो कौन होगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों रेखाएं बराबर होने के साथ साथ समांतर भी तो होता है ना, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, देखिए तो ये कौन सा आकृति दे रहा है हमको, ये दे रहा है जेड आकृति, और जेड आकृति से बनने वाले कोण को हम कहते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण होता है आपस में बराबर। तो इसमें का कोण ए बी पी, कोण ए बी पी बराबर होगा कोण सी डी क्यू, कोण सी डी क्यू, क्योंकि ये कौन सा कोण बना रहा है, ये बना रहा है हमारा एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। देखिए तो हमारे पास कितना अवयव बराबर हो गया 3 अवयव, इसलिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांशम होगा त्रिभुज सी क्यू डी का। अब यहाँ पर नियम को मैं बोला था कि जो हम लिखे हैं उसके आधार पर नियम नहीं लगेगा, चित्र में वो कहाँ पर है उसके आधार पर नियम लगता है। तो देखते हैं, पहला हमने कोण, फिर हमारे पास फिर से कोण, उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ भुजा, तो इसको हम क्या नियम बोलेंगे, भुजा कोण कोण या कोण कोण भुजा, न कि आप यहाँ पर लिखे उसके आधार पर ही लिख देना है। आपको चित्र में किस तरीके से मिला है उसके आधार पर आप लिख देंगे, तो इसको हम बोलेंगे कोण कोण भुजा, ये हो जाएगा कोण कोण भुजा सर्वांशमता से। तो ये दोनों सर्वांशम सिद्ध करना था, जो हमने कर दिया सिद्ध। और चूंकि आपको पता है कि सर्वांशम त्रिभुज की संगत भुजाएं भी बराबर होता है और संगत कोण भी आपस में बराबर होता है, तो ये दोनों तो सर्वांशम हो गया। तो इसकी भुजा एपी और इसकी भुजा सी क्यू, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो इसमें का हमने ले लिया भुजा एपी और उसमें का हमने ले लिया भुजा सी क्यू, ये दोनों भी आपस में क्या होगा बराबर, और ये भी हमने कर दिया सिद्ध। तो इस तरीके से आपको प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको मैं बता दिया। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि उनको भी एग्जाम के लिए हेल्प हो सके। थैंक यू।